ये बर्फ़ देख सकते हैं, कितनी सारी बर्फ़ है। ये बद्रीनाथ के लिए रास्ता है, ये ऊपर की तरफ जाता है और ये माना गाँव के लिए आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो। मैं पैदल जा रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, तो कुछ इस तरह का यहाँ पे मैप बना हुआ है दोस्तों। कुछ इस तरह का रास्ता है। अभी शाम के 5 बजे, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ का मौसम कैसा हो गया है। बिल्कुल बहुत जल्दी शाम हो जाती है और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा। दोस्तों रास्ते में माना गाँव जाएंगे तो कुछ इस तरह के टेंट्स मिलेंगे, यहाँ आप नाइट स्टे कर सकते हो। ये देख सकते हैं। अब यहाँ से माना गाँव कुछ ही दूरी पे है। इस तरह से आएंगे तो एक मंदिर पड़ेगा, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। शंकर जी का मंदिर है, ओम नमः शिवाय। और फिर इस तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलते चलते आएंगे तो आपको 2 रास्ते दिखेंगे, एक ये वाला दिखेगा और एक ये वाला दिखेगा। तो इस वाले में नहीं जाना है आपको, जो सीधा जा रहा है उसमें जाना है। ये वाला रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, तो इधर नहीं जाना है, आपको सीधा ही जाना है। इस तरह से आपको रूम भी अवेलेबल हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ से देखिए माना गाँव कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरह से ये सपोर्ट लगा हुआ है और ये अलकनंदा रिवर है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। और इसी में दोस्तों यही वो माना गाँव है जहाँ पे सिर्फ भारत देश में यहीं पे सिर्फ सरस्वती नदी देखने को मिलती है, बाकी बाद में पाताल में विलुप्त हो जाती है। चलते हुए आएंगे तो इस तरह से माना कैंप पड़ेगा और इस तरह से ये देख सकते हैं। और ये जो सामने दिख रहा है यही है माना गाँव, अभी लगभग 100-200 मीटर की दूरी पे है। दोस्तों 2024 में ही मैं मई में आया था, तो ये जो आपको ये इस तरह का पुल देखने को मिल रहा है, ये तब बन रहा था और काफ़ी यहाँ पे पानी था ऊपर ही, उसके ऊपर से हमारी गाड़ियाँ निकली थी। और अभी ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बन चुका है और अभी अंधेरा भी होने वाला है, बस थोड़ी थोड़ी रोशनी बची है। तो मैं कोशिश करता हूँ अंधेरा होने से पहले वहाँ पहुँचने की। दोस्तों अभी ये मैं बिल्कुल गेट के पास में पहुँचने वाला हूँ, लगभग 20 मीटर की दूरी पे होगा। और इस तरह से रोड के दोनों साइड पार्किंग होती है, जो आप गाड़ियाँ लेके आते हैं तो इधर साइड में पार्क कर सकते हैं। और इस तरह से ये जहाँ पे रोशनी है आप देख पा रहे होंगे, ये माना गाँव का मेन गेट है। पास से दिखाता हूँ दोस्तों। अभी 5:49 हुआ है और यहाँ पे फाइनली अंधेरा हो चुका है और मैं माना गाँव के मेन गेट के पास में आ चुका हूँ। देख सकते हैं कुछ इस तरह का है माना गाँव का मेन गेट, देख पा रहे होंगे। ये है माना गाँव का मेन गेट और ये भारत का प्रथम गाँव है। चलिए आपको सरस्वती नदी के दर्शन कराता हूँ। इस तरह से छोटा रास्ता जाता है इधर। इस तरह की दोनों साइड आपको रास्ते में दुकानें मिल जाएंगी और इस तरह से गर्म कपड़ों की भी दुकानें मिलेंगी, बहुत सारी दुकानें मिलेंगी आपको। और खाने पीने की भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं, खाने पीने के लिए बहुत सारा आइटम मिलेगा। यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट वुलन सेंटर माना गाँव है, यहाँ पे हाथ से बनी हुई चीज़ें मिलती हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी गलियाँ हैं, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा कि आपको किधर जाना है। ये मैं इधर आया तो ये एक मंदिर मिला, ये देख सकते हैं इस तरह का बहुत ही भव्य और प्यारा मंदिर है।
दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान गणेश ने उत्तराखंड के माना गांव की व्यास गुफा में महाभारत लिखी थी। वहीं महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में रहकर पुराणों की रचना की थी। कहा जाता है कि महाभारत की रचना के लिए वेद व्यास ने भगवान गणेश जी की मदद ली थी। व्यास गुफा को बाहर से देखकर ऐसा लगता है कि कई ग्रंथ एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, इसलिए इसे व्यास पोथी भी कहते हैं। आप देख सकते हैं इधर ऊपर की ओर व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, और जिस साइड में मैं चल रहा हूँ उधर भीमपुल है, सरस्वती नदी है और केशव प्रयाग है। तो उधर ही चलता हूँ मैं। और दोस्तों, ये है भीमपुल, ये देख सकते हैं। यहीं से जो 5 पांडव थे वो यहीं से स्वर्ग की ओर गए थे। इसी को आगे चल के जो वसुधारा वाटरफॉल की तरफ जाता है उसी को स्वर्गारोहणी ट्रैक बोलते हैं। भारत की पहली दुकान है, ये देख सकते हैं, लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। ये देखिए नाइट में कुछ इस तरह का व्यू है। और जस्ट इस तरफ और दुकान है, यहाँ पे ये देख सकते हैं लिखा हुआ हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। और इधर ऊपर की तरफ जाता हूँ मैं, थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से सीढ़ी है। दोस्तों, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने यहाँ पे चाय पी थी। ये लिखा हुआ है हिंदुस्तान की चाय की दुकान। इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये वसुधारा वाटरफॉल है आगे, और ये यहाँ से 5 किलोमीटर है। और इस तरह से यात्री वसुधारा वाटरफॉल से आ रहे हैं। तो मैं आगे और चल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोनों साइड में हाथी है और इस साइड में भी हाथी है, ये देख सकते हैं। ये दोनों साइड में हाथी है और ये बड़ा सा आप घंटा देख सकते हैं। ये मेन गेट है और यहाँ से ये सीन मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। जब मैं आया था तब ये मूर्तियाँ कवर्ड थी, ये देख सकते हो। अभी ये 5 पांडव जो स्वर्ग में गए थे, स्वर्ग के रास्ते पे वो इस तरह से मूर्ति स्थापित करी गई है, आप देख सकते हैं। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब ये मूर्तियाँ नहीं थी और अभी इस तरह से। और ये सेकंड मूर्ति है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए काफ़ी बड़ी मूर्ति है दोस्तों। मैं तो मूर्तियों के सामने बहुत छोटा लग रहा हूँ। और इस तरह से ये द्रौपदी जी है। और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इस तरह से ये मूर्ति बड़ी विशाल और भव्य मूर्ति है। और ये है नकुल जी, ये आप देख पा रहे होंगे। फिर थोड़ा आगे चल के ये विशालकाय मूर्ति देखिए दोस्तों, बहुत ही बड़ी मूर्ति है, ये देख पा रहे होंगे। ये धनुर्धारी अर्जुन है। फिर आगे चलते हैं, फिर ये देख सकते हैं कितनी विशालकाय मूर्ति है। ये गदाधारी भीम जी है, देख सकते हैं। और इधर इस तरह से देखिए दोस्तों, काफ़ी प्यारी मूर्ति है, गोल्डन कलर है। और ये है 5 पांडव में ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर जी। फिर आगे आते हैं,
फिर इस तरह से इनको देखिए, ये भी आए थे साथ में। दोस्तों ये सारे लोग स्वर्गारोहणी ट्रैक से स्वर्ग की ओर गए थे, जिनमें 5 पांडव, द्रौपदी जी और ये भी थे साथ में। और मैं इस समय आपको माना गांव दिखा रहा हूँ, नाइट का व्यू दिखा रहा हूँ। माना गांव कुछ इस तरह का दिखता है, ये देख सकते हैं। छोटा सा गांव है, बहुत ही प्यारा है। और इधर से ये स्वर्गारोहणी ट्रैक। दोस्तों पूरे भारतवर्ष में सरस्वती नदी सिर्फ माड़ा गांव में ही देखी जा सकती है। यहीं पर इनका उद्गम स्थान है और यहीं पर पाताल लोक में विलुप्त हो जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब वेद व्यास जी भगवान गणेश को महाभारत सुना रहे थे, तब सरस्वती नदी का प्रवाह काफ़ी तेज़ था। वेद व्यास जी ने माता सरस्वती से अनुरोध किया कि वे अपना वेग कम कर ले, तो सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी, जिससे नाराज होकर भगवान गणेश ने सरस्वती जी को श्राप दिया कि वह विलुप्त हो जाएंगी। दुर्वासा जी ने सरस्वती जी को श्राप दिया था कि वे कलयुग के अंत तक विलुप्त रहेंगी और कल की अवतार के बाद ही धरती पर अवतरण होगा। दोस्तों ये जो जल की धारा आप देख रहे हैं, यही सरस्वती नदी है और बगल में वाइट कलर का मंदिर बना हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडवों ने सरस्वती जी से नदी पार करने के लिए रास्ता मांगा, तो सरस्वती जी ने रास्ता नहीं दिया, जिससे भीम ने एक शिला उठाकर नदी पर रख दिया, जिसे ही भीम पुल कहा जाता है, जो आज भी स्थित है। चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलता हूँ स्वर्ग के रास्ते पर। इसी रास्ते को स्वर्गारोहणी ट्रैक भी कहते हैं और हमारी मंजिल होगी वासुधारा वाटरफॉल। वासुधारा झरने का जल इतना पवित्र है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पापी व्यक्ति के ऊपर इस झरने का एक बूंद भी नहीं पड़ता है। अगर इस झरने का जल किसी पर गिर जाए तो वह एक पुण्य आत्मा है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पांडवों की स्वर्गारोहणी यात्रा के दौरान ही सहदेव ने इसी जगह अपने प्राण त्यागे थे। इस झरने का नाम भगवान विष्णु के वासुदेव से पड़ा है, जिसका अर्थ है नदियों का मार्ग। यह झरना उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर है और माणा गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना करीब 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह झरना नीलकंठ, चौखंबा और बालाकोन पर्वतों के पास है। इस झरने का पहुंचने का मार्ग माणा गांव से है। इस ट्रैक की ज़मीन कठोर और बहुत पथरीली है। इस ट्रैक पर भोजन और पानी की कोई भी सुविधा नहीं है। यह ट्रैक आप श्री बद्रीनाथ धाम से सुबह सुबह ही स्टार्ट करें, जिससे आप समय से यात्रा करके वापस जा सकते हैं। माणा गांव से वसुधारा तक 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगभग 2 से 3 घंटा लग जाता है। यह ट्रैक बेहद ही कठिन है। दोस्तों, माणा गांव पहुंचने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमारी बद्रीनाथ धाम यात्रा की वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।